कुछ अलग अलग पैटर्न में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होके ऐसे चित्र विचित्र रीत से बाहर आता है, तो उसको जागृत के पाप पुण्य या सुख दुख से ऐसे कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये साइकोलॉजी से ऐसा बोलते हैं कि उसमें लाइक कुछ न कुछ भविष्य की कुछ योजना का मैसेज है, ऐसा बोलते हैं। एक बहुत मीन्स वेरी फेमस एक साइकोलॉजिस्ट है, वेरी फेमस तो नहीं पर वेरी ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट, बहुत उसको ज्ञान है साइकोलॉजी का। तो वो हमेशा बोलती है कि स्वप्न है उसमें बहुत बहुत ऐसे मैसेज छिपे हुए हैं। तो मुझे वो हमेशा कहते रहते कि आप हमेशा अपने ड्रीम मुझे भेजा करो। तो ड्रीम से बहुत एनालिसिस करके हम बहुत कुछ आपके लिए बोल सकते, फ्यूचर के लिए बोल सकते हैं। तो आई यूज टू टेल हर के सुबह जब उठते हैं तो यू डोंट रिमेम्बर योर ड्रीम, तो शी यूज टू टेल मी, नो 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 माता जी, आपको जब भी स्वप्न आता है तो नोट पेन पास में रखो और रात में आप, हाँ बिकॉज इन अ वे शी इज राइट कि वही मोमेंट में तो याद रहता है वही, फिर आप सो जाते हैं तो भूल जाते हैं, पर स्वप्न आता है अगर नींद खुल गई और दैट टाइम ओनली इफ यू कैन राइट डाउन। तो डेली शी इज वेरी ब्रिलियंट लेडी। और मैंने सोचा मुझे कुछ जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए मैं नहीं भेजती उसको। पर साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ा ट्रेजर है, मुझे मालूम है। हम्म। हरिओम पूज्य माता जी। सर्वप्रथम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। माता जी, वेदांत में वर्णित सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसका स्वरूप तो हमारी समझ में अच्छे से आता है, परंतु ये कारण कारण शरीर शरीर, क्या है और इसकी उत्पत्ति, हाँ, स्वरूप और कारण कार्य। शरीर नाम ही बताता है, ये दोनों के कारण है। स्थूल और सूक्ष्म जिससे आते, कारण मीन्स अज्ञान। अज्ञान। हमारा फिजिकल बॉडी पृथ्वी पर क्यों आया, क्यों जन्म लिया हमने? पास्ट के, पास्ट के कर्म। जन्म क्यों है? पास्ट के कर्म, बराबर। और पास्ट के कर्म, कर्म वशात हमारा जन्म हुआ, तो वो पास्ट के कर्म का एक संचय पड़ा है। पूरे सब कर्म ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो तब ही वो जीरो जीरो वो पूरे एग्जॉस्ट हो जाते, बर्न हो जाते टोटली। ज्ञानाग्नि से अहंकार का पूर्ण नाश से फिर कर्म का बैलेंस नहीं रहता है। पर अगर कर्म का बैलेंस है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हमेशा साइकिल चलता रहेगा, तो उसको कारण शरीर बोलते हैं। वो अगले 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 जन्म या योनि का वो कारण है। तो वो दोनों को कारण बोलते हैं, तो उसके साथ उसको भी शरीर बोल दिया, कारण शरीर। एक्चुअली ओनली कारण अज्ञान। हम्म। हरिओम माता जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, विच इज़ मॉरली करेक्ट, कि इतने लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, हमें खाना मिल पाता है, ये तो यू शुड रिस्पेक्ट फूड। बट वो वेस्ट तो किसी भी एंगल से हो ही नहीं रहा है ना। हम जब वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम फेंक रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली सॉइल के अंदर जा रहा है, बैक्टीरियाज खा रहे हैं, तो वेस्ट तो जहाँ से अन्न आया है वहाँ वहाँ ही अन्न जा रहा है। तो वेस्ट तो किसी भी, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न है? अगर हम उसको इस व्यू में देखें तो हम्म। वेस्ट नहीं हो रहा है वो। तो हम्म। क्या आपका नाम मैं भूल गई? आरुषि, आरुषि। आरुष, हाँ। इन अ वे, लाइक कि ये सब लाइक फूड चेन है, सब ऐसे साइकिल में पृथ्वी में जाएगा, पृथ्वी में ये उसकी मिट्टी अच्छी बनेगी जब फूड ग्रेन्स अंदर जाएगा। तो इन अ वे यू आर राइट कि वेस्ट नहीं जाता है, एक एंगल से वो सही है। पर आप अगर देखें तो ये जो गेहूं और जो भी दाने हैं वो दाने सीधे
पृथ्वी पर नहीं जाते हैं। दाने हैं उसको हम पीसते हैं, आटा बनता है, फिर वो कुक है वो उसमें अपनी मेहनत लगाता है, फिर संसाधन है लाइक एलपीजी गैस अभी मिलता नहीं है, थैंक गॉड हमारे पास लाइन है तो संसाधन लगते हैं। गेहूं के दाने से हमारे प्लेट में रोटी आती है तो वैल्यू एडिशन है ऑल द वे, एंड एफर्ट भी लगती है। सीधा फूड ग्रेन दाने अगर पृथ्वी में गए तो एग्री के चलो वो वेस्ट नहीं है, पर यहाँ ह्यूमन अवर्स, ह्यूमन एनर्जी, रिसोर्सेस सब ऐसे ही वेस्ट होते हैं। तो मैंने अभी एक किसी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा था कि जब हम अन्न अन्न को बिगाड़ते नहीं, अन्न का रिस्पेक्ट करते हैं, तो इन अदर वर्ड्स यू रिस्पेक्ट योर मॉम, क्योंकि मॉम उसमें बहुत मेहनत अपनी रखती है। यू आप अन्न का जरा भी वेस्ट नहीं करते तो यू रिस्पेक्ट योर फादर, क्योंकि फादर ये सब पैसा कमा के लाते हैं। एंड अल्टीमेटली यू रिस्पेक्ट योर जो देश बांधव है उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को रियली इतना खाने का जो हम अच्छा खाना खाते ऐसा मिलता नहीं है सबको। हमारे वहाँ अब हमारा बड़ौदा आश्रम में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, 2.5 साल चला। यू विल नॉट बिलीव, मुझे डेली मुझे इतना वो लोग खाना खाते मुझे इतना दुख होता था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आई वॉज रियली हेल्पलेस बिकॉज मेरे पास किचन नहीं था, क्योंकि बन रहा था। पर वो बना रहे थे तब जब वो खाना खाने के लिए बैठते थे ना, तो मेरे लिए भी नेचुरली खाना तब नहीं था। मेरे लिए बाहर से मीन्स के मेरे सब स्टूडेंट्स है वो टिफिन भर के मुझे कुछ ऐसे जो वो टेम्पररी जो होता है ना, एक ऑफिस जैसा कंटेनर हाउस जैसा, उसमें मुझे बिठा के हाँ साइड में मैं खाना खाती थी। पर जब मैं वो मजदूर लोगों का टिफिन देखती थी ना, तो रियली मेरी आंख में पानी आ जाता था कि भगवान मेरे पास संसाधन होते तो मैं उसको कुछ नहीं तो अच्छी बटर मिल्क दे सकूं, कुछ भगवान उसको दे सकूं। वो इतना काम करते हैं, दे नीड मोर न्यूट्रिटिव फूड। आई डोंट नीड एनी मिठाई। हमको तो सबको के वजन बढ़ेगा ये प्रॉब्लम है, पर इन लोगों को क्यों भगवान मुझे इतना दे दो ना कि मैं उसको डेली 2 बनाना दे सके, उसको मिठाई दे सके, उसको अच्छी बटर मिल्क दे सके। उसकी थाली, उसके टिफिन में सुबह 5 बजे उसकी घरवाली ने इतनी थिक थिक रोटी और लाइक ऑनियन और गार्लिक का कुछ भी और थोड़ा सा ये कुछ रख दिया, वो ऐसा सूखा सूखा खा रहे 5 बजे का। तो मुझे हमेशा के भगवान मुझे अन्नदान अच्छी तरह ऐसे लोगों को कर सके जो श्रमिक है, जिसको हमारी सोसाइटी पर पैरासाइट बन के नहीं जीना है, रियली मेहनत करते हैं। तो अच्छी अच्छी कंपनी कैसे उसको अच्छा फूड देते हैं, तो मुझे हमेशा तो देना चाहिए। तो रियली हमारे देश में बहुत सारे श्रमिक है, इतना काम करते हैं मेहनत का फिजिकल, पर उसको खाना नहीं मिलता। इसीलिए कभी फूड को ऐसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे हम साइंटिफिकली ऐसा कि ये तो पृथ्वी पर ही जाता है, पर बहुत लोगों को ऐसे अच्छे फूड की जरूरत है, न्यूट्रिटिव फूड, अच्छा बना हुआ, जिसमें अच्छे सब ऑयल एंड घी और मसाला है वो डाला है। अदरवाइज कितनी लोग इसमें चीटिंग ही करते हैं बाहर के खाने में। तो इसीलिए नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा है तो हम 5 बार वहां जाके ले सकते हैं। और कभी आपको ऐसा लगता है कि फूड मुझे नहीं अच्छा लगता है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ऐसे एक्सेप्शनल केस में आप रख देते हैं, तो दैट इज अनदर थिंग कि पेट में अच्छा नहीं है, खा ही नहीं सकते हैं, यू आर हेल्पलेस, देन इट इज ओके। अदरवाइज नहीं करना चाहिए। और ये आर्ग्यूमेंट है, ये पार्शियली सच है, टोटली सच नहीं है आपकी, क्योंकि ये सब वैल्यू एडिशन हुए ना, गैस हुआ, ह्यूमन अवर्स, ह्यूमन स्किल, वो सब उसमें ऐड हुआ। आई हैव वन मोर क्वेश्चन। हम्म। जब
when people enter in sacred temples, कोई भी स्पेस में एंटर करते हैं तो वो पोजेस्ड हो जाते हैं, हम्म which is डिवाइन पोजीशन, माता आ जाना, which is डिवाइन पोजीशन। तो वो स्टेट क्या है? लाइक वो अपने इनर सेल्फ से ज्यादा कनेक्टेड है, या फिर ये सिर्फ एक इमोशनल, या फिर वो माइंड का कुछ अनबैलेंस या वो बैलेंस? माता आते हैं हाँ, विच इज डिवाइन पोजीशन, जो भी इन अ गुड वे। और नहीं नहीं, उन्हें मैं उसको, they have some psychological problem, जो, और ये सब माता सब बहन को बहुत आता है, तो उसको अपने इन लॉज, अपने फैमिली में इतना बेचारी को सप्रेस करके रखा है, तो ये सब सच में, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग। ये एकदम बेचारी को जो प्रॉब्लम है, तो दिस इज द टाइम कि वो सब इमोशनल हो जाती है भगवान के पास, तो अंदर का जो प्रेशर है वो वहाँ ऐसे जस्ट रिलीज होता है। इट इज नथिंग टू डू विथ माता जी और भगवान। एक ऐसी बेचारी की हेल्पलेस और साइकोलॉजिकल ऐसी इलनेस जैसी सिचुएशन, रियली साइकोलॉजिकल इल है, और कुछ नहीं है। और अम, मुझे लगता है कि यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग कम है, लिटरेसी का जो प्रमाण है वो भारत में बहुत कम है, तो ऐसी सब बातें चलती रहती है। या जो एकदम लिटरेट लोग हैं, वहां भी लोग ऐसे नाचने लगते हैं, रोने लगते हैं, जगी वासुदेव में, वो सभी जगह भी मैंने देखा है। तो मुझे लगता है एक ऐसा इमोशनल कुछ पूरा मास में ऐसा कुछ आ जाता होगा, because of music or because of his words, so like hypnotism जैसा, और they encourage to cry, so इस एक ऐसा अज्ञान है वहाँ, और ऐसा सब ये सब चलता रहे, समाधि अवस्था है, ये है वो है, सब हाइप, अननेसेसरी, ऑल, ये सब जो करते हैं, आई टेल यू, ऑल हम्बक, बिकॉज नहीं है, शास्त्र नहीं है, भगवान नहीं है, ज्ञान नहीं है, भगवान भी नहीं है, तो ये सब इसीलिए चलता है, ये ऐसे ऐसे सभी स्थान में। हरिओम माता जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा नाम उपेंद्र सिंह है और मेरा सवाल थोड़ा पौराणिक है, लेकिन जिज्ञासा है इसलिए मैं रख रहा हूँ। अब माता जी, जैसे पुराणों में बहुत सारी कथाओं के माध्यम से दृश्यों को या हमारे स्ट्रक्चर्स को बताया गया, तो उसमें जैसे एक प्रसंग आता है कि शिव जी बाहर गए थे और वापस आए तो माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से और वो गणेश जी को तैयार करके गेट पे बिठा ला, और वो आए, झगड़ा हुआ दोनों में और उन्होंने गर्दन काट दी। फिर अगेन आपको पता ही है कि वो गर्दन गणपति। गणपति की काट के लेके आए। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि शिव जी को नहीं पता चला कि मेरा बेटा है, और चलो वो लीला भी कर रहे थे, तो फिर वो जो हस्तिनी थी जिसका बच्चा था, उसका गर्दन काट लिया, तो वो उसकी क्या गलती रही होगी? और फिर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी कि वो गणपति का सर एक छोटे से बालक में हो गया, जो आज नहीं हो पा रहा है? तो इसके पीछे कोई ऐसा ताना बाना बना हुआ है कि कोई मैसेज है जो उस समय सारे लोगों को समझाने के लिए बनाई गई होगी, लिखी गई होंगी पुराण, या आज के समय में, या हम जो वेदांती हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में उसका क्या है, या ऐसे ही है कुछ? मैं बताऊँ आपको कि जो प्रमाण की बात है ना, तो श्रुति ही प्रमाण है, श्रुति, चार वेद ही प्रमाण है, आगे कुछ नहीं है, इफ यू आस्क मी। हाँ, लाइक श्रुति स्मृति पुराणा नाम हमेशा बोलते हैं ना, श्रुति साक्षात प्रमाण है। फिर जो पुराण है, उसमें जो बात है वो अगर श्रुति सम्मत है तो मानना चाहिए, अदरवाइज पुराण की बात को साइड में रखना चाहिए। पुराण प्रमाण नहीं है एज सच, वो डायरेक्ट साक्षात प्रमाण नहीं है, श्रुति ही प्रमाण है, वेद ही प्रमाण है। दूसरी बात के मैंने स्वामी जी से बहुत ये सुना है, पूज्य स्वामी दयानंद जी से भी मैंने सुना था, कि पुराण में बहुत उन लोगों ने, विधर्मी ने बहुत सारी चीजें उसमें छेड़छाड़ की है, ऐड की है, ऐसी गलत चीज भी
अंदर डाल दी है। लाइक भागवत में है, शिव पुराण में है। तो पूज्य स्वामी दयानंद जी हमेशा शिव पुराण को कभी टच नहीं करना। भागवत में भी ऐसी बहुत सारी बात है। स्वामी जी का, हमारे स्वामी जी का पूरा एक अभियान है सभी विद्वान को बिठा के ये सब करेक्ट करना पुराण में से। पुराण में क्या है, स्टोरी पार्ट है ना, इसीलिए वो लोग विधर्मी उसमें ऐसा ट्विस्ट करके छेड़छाड़ करके सब गलत चीजें वो डालने में वो समर्थ हो गए। ये वेदांत तो उसको समझ में, इसमें कोई स्टोरी तो है ही नहीं। तो चार वेद में उसने कुछ भी, वो उसका कुछ नहीं है, मीन्स के कोई ट्विस्ट, कोई छेड़छाड़ नहीं है। सो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको भगवत गीता के 700 वर्सेस ही मिलेंगे हस्तप्रत में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे लिए हमेशा चार वेद ही प्रमाण है, भगवत गीता उपनिषद ही प्रमाण है। मैं सभी को एडवाइस हमेशा देती हूँ कि पुराण को नहीं टच करना। पुराण की ऐसा भी हो सकता है कि तब कुछ सिंबॉलिक है, मालूम नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल रावण है तो उसके जो 10 हेड्स है, तो वो एक्चुअली नहीं भी हो सकता है। वो ऐसा बताने चाहते हैं कि ये स्प्लिट पर्सनालिटी है, अधार्मिक में स्प्लिट पर्सनालिटी। पर वो कवि की कल्पना है कि स्प्लिट पर्सनालिटी में 10 हेड्स उसने नरेट कर दिया। क्योंकि ये लाइक कवि को ऐसी फ्रीडम होती है कि वो ऐसा अपना जो स्टोरी पार्ट के लिए वो ऐसे नरेट कर सकते हैं। कवि को ये सब फ्रीडम होती है। तो वाल्मीकि है, महाकवि है, तो ऐसे हमको बताने के लिए कोई सिंबॉलिक लैंग्वेज भी हो सकती है कुछ मैसेज के लिए, पर वो हमको मालूम नहीं है एग्जैक्टली क्या है। पर मेरा तो हमेशा एडवाइस ये है कि ये अभी बच्चों को अगर ऐसा बोले कि सगर राजा को 1000 बेटे थे, तो वो बोले ऐसे कैसे हो गए। इसलिए बच्चे आज हाँ के माता हाँ, पर वे पुराण तो पुराण की बात ही नहीं करनी, उसके पास जो बात करनी है वो वैल्यूज की ही बात करनी है। और हमने जो पूरा एक करिकुलम बनाया है पूर्ण विद्या करके, तो उसमें से सम स्टोरी, सभी स्टोरी नहीं, थोड़ी ही स्टोरी भागवत से ली है, थोड़ी ही स्टोरी रामायण से ली है, महाभारत से ली है, थोड़ा थोड़ा पार्ट ही लिया है, बहुत नहीं लिया है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन देम। कुछ भी पुराण से लेना इज वेरी बिग चैलेंज। लाइक रामायण से भी मुझे बहुत तकलीफ होती है कि वो बोलते कि वो एक ऐसे पति के वो अपनी प्रेग्नेंट वुमन का त्याग कर दिया। हाँ, so how you can explain them? साउथ में कुछ पार्ट है माता जी, वो राम को इसी बात को लेकर के बोलते कि राम इज नॉट करेक्ट, बस सर। नहीं नहीं, यहाँ भी बोलते हैं लोग, साउथ नहीं, यहाँ भी बोलते हैं। तो ये अब थोड़ा तकलीफ ही है कि हम कैसे एक्सप्लेन करें। तो एक तो किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि लाइक रिलेशनशिप की बात थी, तो लाइक के हस्बैंड है, उसको अपने मदर और अपनी वाइफ दोनों के बीच हमेशा एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करना है। तो बोले कि राम भगवान एज ए किंग और एज ए हस्बैंड भी वो बैलेंस स्ट्राइक नहीं कर सके। एक तरफ उसका किंग का रोल है, एक तरफ उसके पति पति का रोल है। तो सामान्य गृहस्थी पुरुष है, वो भी उसको मालूम है कि सभी जगह अपने बिजनेस में, अपने फैमिली में सभी जगह बैलेंस बना के रखना है। ऐसे नहीं कि एक को आप जस्टिस देने के लिए दूसरे को इतना इनजस्टिस करें। तो मैं तो बहुत इतनी पुराण की बात इतनी, इसीलिए कोट भी बहुत कम कोट करते हैं हम, सो डिफिकल्ट है। और पुराण में ऐसा ऐड भी बहुत बहुत है, भागवत में भी बहुत है। वो आपको ये सब वर्सेस मालूम नहीं है। किसी ने मुझे सब दिखाए थे कि देखो ये कभी भी वेद व्यास जी की ये लिखाई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं दो सकती। तीन पुराणों को मैंने देखा है, एक में कुछ चीज लिखी है, उसी में दूसरे में एकदम से विरोधाभास है उस चीज का। वेद व्यास जी हो ही नहीं हाँ। सकते। तो ये और बोलते अष्टादश पुराण वेद पर वेद व्यास जी की तो क्या लैंग्वेज है, ये कैसे हो सकता है। और भागवत में तो क्या क्या लिखा है, यू यू जस्ट कांट इमेजिन कि ये क्या है भाई।
very difficult. Why God, परमात्मा created this world? हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से हमेशा जगत की रचना होती है, जीव के कर्म के अनुसार। जीव को जैसे जैसे कर्म है उसके उसको ऐसा कर्म क्षेत्र देना है, वो कर्म को एग्जॉस्ट करने के लिए। कि जो गुजरात में जो कर्म को एग्जॉस्ट कर सकते हैं तो सऊदी में वो कर्म को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, वहां एकदम भिन्न है। इराक ईरान में तो एकदम भिन्न है। ऐसा ऐसा कर्म क्षेत्र जैसे जैसे जीव के कर्म, तो जीव के कर्म एग्जॉस्ट करने के लिए वाई ही डिसाइडेड टू बिकम मैनी, तो जगत बनाने के लिए। इज इट ड्यू टू अविवेका, अज्ञान, और इट इज सृष्टि धर्म? वो सृष्टि धर्म है। व्हाट इज द रोल ऑफ परमात्मा इन इट? भगवान का कोई रोल नहीं है, ये जीव के कर्म है, इसीलिए ये सब नई नई सृष्टि आती है। और सृष्टि स्थिति लय वो भगवान का कार्य है, तो वो करता रहता है। ही इज उपादान, निमित्त कारण और बोथ, वो दोनों है, उपादान और निमित्त कारण। वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम सांख्य दर्शन? हाँ, सांख्य दर्शन है वो सांख्य है, जो हमारा वेद का जो श्रुति का जो दर्शन है, वेदांत का दर्शन है, वो फैक्ट है कि भगवान अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न मीन्स दोनों एक ही है, निमित्त कारण उपादान कारण एक ही परमात्मा है। सांख्य तो वो सभी अलग अलग जो षड दर्शन है, वो किसी ने, ह्यूमन बीइंग ने अपने आप ऐसे दर्शन है उसको डिराइव किया। और जो चार वेद है वो भगवान का वांग्मय अवतार है। भगवान वेद नारायण है, वो प्रकट हुए, भगवान ही वेद के रूप में प्रकट हुए हैं। तो वो तो एक अल्टीमेट वेद का, वेद में जो है दैट इज अल्टीमेट थिंग। अलग अलग दर्शन है, वो अपना अपना जो मन का जो अपने ख्याल है, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक है, वो अपना अपना दर्शन बोलते रहते। इसकी और इसकी जो चार वेद और अलग अलग दर्शन की कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। हम्म, हरिओम माता जी। हम्म। अभी आपने पूर्ण विद्या का जिक्र किया, तो कोयम्बटूर में एक आश्रम है पूर्ण विद्या का। हाँ, वो तो हमारे वहाँ हमारे पर ही हमारे आपका ही हमारा ही है वो। गुरु, हाँ। तो उसमें स्वामी जी का मैनिफेस्टेशन हुआ है दीवार पर, मतलब उनका जो चित्र है वो उभर के आया है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? उसका चित्र, स्वामी जी का उसका चित्र क्या हो गया? दीवार पर उभरा है। अपने आप। हाँ, यस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग। मैं आपने सुना तो होगा इसके बारे में। सुना है, बट आई डोंट बिलीव ऐसा कुछ। क्योंकि हम हमारा जीवन है ने, वो एक एक हम कर्म करते, वो सब मिरेकल ही है। हम देख सकते हैं, वो भी मिरेकल है। सोच सकते हैं, हम वेदांत पढ़ते हैं, ये युग में हमको ये प्योर फॉर्म में ये सब में, ये सब मिरेकल है। वी डोंट नीड कोई एक्स्ट्रा मिरेकल की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे मिरेकल बेसिकली आई एम साइंस स्टूडेंट, तो साइंटिफिकली जो मुझे ये ये लॉजिकल माइंड जो कन्विंस होता है वही मैं तो मानती हूँ। सो आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग। और किसी को श्रद्धा है तो मैं उसका इनकार नहीं करती हूँ कि आपको लगता होगा, पर मुझे ये मानने में तकलीफ होती है। इट्स माई प्रॉब्लम। और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे तो गुरु है, तो वो तो मेरे एक एक सेल में, एक एक मेरे पूरे अस्तित्व में वो व्यापक है। मुझे उसके लिए
मेरे गुरु में श्रद्धा लाने के लिए मुझे कोई चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। उसने जो इतना बड़ा आत्मज्ञान दे दिया है, उससे ज्यादा क्या चाहिए भाई, क्या चमत्कार चाहिए। पर लोग ऐसा बोलते, मैंने सुना है कि उभरे हुए वो तो भगवान से एक हो गए। जब भी ज्ञानानिष्ठ व्यक्ति उसकी जब यहाँ से पृथ्वी पर जाते हैं तो ये ईश्वर के साथ एक हो गए, तो उसको अब ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लॉजिकली ये लाइक जो शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार भी आवश्यकता नहीं है कहते, पर क्या है मुझे मालूम नहीं। लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। हम्म। हरिओम माता जी, प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ईश्वर भक्ति है, गुरु भक्ति है, माता पिता की भक्ति है, वो हमारे ज्ञान प्राप्ति में कितना सहायक है? ये तीनों जी। तीनों बहुत सहायक है। माता पिता है ना, उसके ब्लेसिंग से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। जी जी। इस वो हम आध्यात्मिक पथ पर जाना शुरू करें तो मैं भी इनिशियली उनको थोड़ा यू कैन से उसके हृदय को थोड़ा वो चोट पहुंच सकती है। पर अगर हम हमेशा भगवान से मांगे कि नहीं, उसको ये हम जो करते हैं वो उसकी समझ में भगवान आ जाए, उसके ब्लेसिंग मुझे चाहिए, तो फिर वो धीरे धीरे लाइक ये भगवान सब चीजें ऐसी अच्छी तरह वो सब कर देते हैं, पर उसके ब्लेसिंग तो चाहिए। कोई माता पिता अपने संतान या अपने फैमिली मेंबर अध्यात्म के पथ पर प्रगति करना शुरू करे तो वो माता पिता है, स्पाउस है, बच्चे हैं, सभी लोग इनसिक्योर बहुत हो जाते हैं कि ये हमसे दूर हो जाएंगे। पर मुझे लगता है कि हमेशा माता पिता के तो ब्लेसिंग लेना ही है। और उसको ब्लेसिंग का मतलब ऐसा नहीं कि हम फिर यू नो श्रेयस मार्ग पर जाना बंद कर दे और हम भी संसारी बन जाए, वो मैं नहीं बोलती हूँ। पर एक बार मन में निश्चय किया कि नहीं, उसकी उसकी खुशी भगवान उसको शांत बना दा, उसको शांत संकल्प वो हो जाए, उसको मेरे लिए जो वरीस है वो दूर हो जाए, वो उसको ये खुशी आ जाए कि ये लोग करते हैं वो जीवन में रियली करना चाहिए, वही ये लोग कर रहे हैं, ऐसे उसके सब संकल्प भगवान दे दो तो वो आ जाएंगे। वो मुझे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा वो एक्सपीरियंस है। तो माता पिता के ब्लेसिंग तो लेना ही चाहिए फर्स्ट थिंग। गुरु के ब्लेसिंग और गुरु की सेवा तो मुझे हमेशा लगता है कि जितना जितना अध्ययन करना इम्पोर्टेंट है, वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन जितना इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेवा और ब्लेसिंग है। और सेवा से वो ऐसे ही सहजता से उससे वो ब्लेसिंग आएंगे। जैसे माता पिता कभी ऐसा नहीं कि अपने बच्चे का बुरा या वो कर्ज देंगे, ऐसा नहीं, पर उसके अंदर से जो उसके अंतरात्मा से ऐसे ही बच्चे के लिए जो शुभेच्छा और आशीर्वाद निकलेंगे जब अच्छी तरह बच्चे सेवा करेंगे। ऐसे ही गुरु है, उसकी सेवा से ऐसे ही उसके अंदर से ये निकलता है कि बस उसको ज्ञान हो जाए, उसको निष्ठा आ जाए, उसकी भक्ति है वो फलीभूत हो, ऐसे ही उसके अंदर से आता है, मैंने देखा है। तो वो सेवा से आता है। वो 4th चैप्टर में तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा से, प्रणिपात से, परिप्रश्न से, वो श्लोक के भाष्य में आदि शंकराचार्य जी ऐसा लिखते हैं कि सेवा से आवर्जिता गुरवः, शिष्य की सेवा से आवर्जिता वशीकृता गुरवः।
गुरु ऐसे किसी के वश में नहीं आते क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। पर इतनी निष्ठा से जब शिष्य सेवा करते तो मान लो भगवान जैसे अपने भक्त के वश हो जाते हैं कि भीष्म बोले कि मैं तो उसको शस्त्र उठा के ही रहूंगा, तो ऐसा नहीं, पर भगवान अपने शिष्य के, अपने ऐसे भक्त के वश में है कि चलो उसका मुझे शब्द रखना है, मेरी प्रतिज्ञा जाने दो। तो ऐसे ही जब सेवा करते हैं तो मानो स्वामी जी ऐसा जोक्युलरली बोलते हैं कि सन्यासी तो कभी चोटी नहीं रखते, पर मान लो जो शिष्य इतना सेवा करते हैं तो मान लो गुरु की चोटी उसके हाथ में आ जाती, उसके वश में आ जाते, प्रेम के वश में। तो सेवा से रियली गुरु का ब्लेसिंग इतना मिलता है, उसका अंतरात्मा से एक ऐसी पुकार आती है और उससे शिष्य को ज्ञान होता है। वो मैंने देखा है। पूज्य स्वामी दयानंद जी ने मुझे अपनी बात बहुत बार बताई थी। उसके 3 गुरु थे पूज्य स्वामी दयानंद जी के, स्वामी तारानंद जी, स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी प्रणवानंद जी। और उसके बारे में मैं उसके साथ अकेली बहुत बैठी हूँ, कितना कितना दिन, कितने महीनों तक रहते, हमेशा अकेली उसके साथ वो सब बात करती थी। तब उसने बोला था कि मैंने बहुत सेवा की है तीनों की, बहुत। और उससे मुझे शास्त्र ऐसे डे लाइट जैसे मुझे इतने स्पष्ट हो गए गुरु के ब्लेसिंग सेवा से। तो गुरु सेवा उसकी भी इतनी ही मस्ट, माता पिता के तो ब्लेसिंग लेना ही चाहिए। और भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति की नींव पर ही अध्यात्म की इमारत खड़ी होगी। नींव तो भक्ति ही है। स्वामी जी जस्ट इमेजिन कितने बरसों हो गए, 70 to 73 ईयर्स हो गए, अभी भी डेली वो हमेशा अपनी शिव जी की भक्ति करते रहते करते। बड़ौदा में लास्ट वीक ही स्वामी जी से बात करती थी, इतना उसको आचार्य सभा का काम है और ये बाबा कुछ आने वाले हैं, इतना उसका जून में एक दूसरा बड़ा प्रसंग है। तो स्वामी जी सुबह क्यों पूजा में जाते हैं? आप 30 ईयर्स से मंदिर की पूजा अब तो बंद करो। मैं यहाँ करती हूँ भाई, बड़ौदा में तो मैं करती हूँ डेली, मुझे जाना है। मैंने बोला आपको डायबिटीज से, आपको सुबह प्राणायाम करना है, आपके सूर्य नमस्कार करने हैं, साइकिलिंग करनी है, क्योंकि डायबिटीज तभी कंट्रोल में रहेगा, इनफ एक्सरसाइज है। तो चल नहीं सकते बिकॉज उसको थोड़ा लाइक फुट में प्रॉब्लम है, लाइक इतना चलने से एंकल या कुछ अभी प्रॉब्लम हो गया है, तो साइकिलिंग करना है बिकॉज डायबिटीज अदरवाइज कंट्रोल। समझे, रहने दो ना प्लीज, नो। तो मैंने बोला थोड़ा तो देर से जाया करो, अभिषेक के टाइम जाओ, थोड़ा श्रृंगार के, थोड़ा तो आप अपना एक्सरसाइज करके जाओ। तो इतना बरसों से यहाँ मैंने 30 ईयर्स देखा। उसके पहले जब वो सांदीपनी में पढ़ते थे तब भी इतना करते थे, फिर 2 बरस हमारे ऋषिकेश आश्रम में थे तो वहां भी डेली वही पूजा करते थे। तो वेदांत के स्टूडेंट्स को थोड़ा भक्ति में इतना वो कमिटेड होके कायिक पूजा नहीं करते हैं, पर ये करनी चाहिए, सबको अटेंड करनी चाहिए। ये जो मंदिर की पूजा है सबको पूरा रुद्राभिषेक सब। वो पूज्य स्वामी दयानंद जी, मैं जब पढ़ती थी ना, मैं जब कोयम्बतूर में पढ़ती थी तो मुझे याद है कि वहां हमारे वहां कोयम्बतूर में दक्षिणामूर्ति भगवान का टेम्पल है। तो हमारे जैसे नहीं, हम उसके जैसे पूजा करते हैं क्योंकि वो पहले आया मंदिर और उसकी ही कॉपी हम करते हैं एग्जैक्टली। तो वो हमेशा सबको बोलते हैं कि सबको डेली आप ये पूजा अटेंड करो, इससे आपको पूरा ब्लेसिंग मिलेगा, जो भी चाहिए भगवान की पूजा से मिलेगा, कायिक पूजा। पर सब ब्रह्मचारी है, जाते नहीं है। तो मुझे एकदम याद है एक दिन, तो मैं स्वामी जी के पास गई, फिर स्वामी जी मंदिर में गए, मैं साथ में गई। तो मंदिर में बहुत कम ब्रह्मचारी थे,
वहां तो बैच पूरा 200 का होता था, 150 या 200 हमेशा, हाँ, इतना बड़ा बैच। तो आप लोग एकदम लकी है कि इतना छोटा बैच। तो फिर वहां मंदिर में गए तो मंदिर में हार्डली 5 और 7 ब्रह्मचारी थे। तो वो इतने वो इतने सरल महात्मा थे। तो वो सब ब्रह्मचारी को एकदम डांटना चाहिए ना, तो वो इतने वो फ्रस्ट्रेट हुए, इतनी बार बताया, क्यों ने सब लोग आते नहीं है। अब इतना इतना लाइक 8-10 सेंटेंस ऐसे बोले कि ये लोग क्यों नहीं आते, उसको क्यों समझ में नहीं आता। फिर बोले अब मैं ही यहाँ से बैग लेकर मैं ही चला जाऊँ ऋषिकेश। मैंने वो समझे, आप क्यों जाएंगे, ये सब ऐसे लेजी है, हम उसको कुछ पनिशमेंट करेंगे, आप क्यों यहाँ से जाएंगे। तो उसको इतना वैल्यू थी, इतना वो बोलते थे कि ये पूजा से ही सबका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपको जो भी इच्छा है ये भगवान ही पूर्ण करेंगे, जो इमोशनल प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, भी यही महाथेरापिस्ट है, यहाँ ही तब आपका सब सब अनकॉन्शियस का जो हैवीनेस है वो सब लाइट यही करेगा, सब जाओ। फिर मैंने दूसरे दिन से, मैं तो वहां एज ए गेस्ट आर्टिस्ट जाती थी, फिर मैंने यहाँ वहां एक कमिटी बनाई कि सुबह सबके रूम में जाके ऐसे बैंग करके उसको कंपल्सरी सबको भेजो। हाँ, क्योंकि ये तो ऐसा ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बनाने वाले नहीं थे, पर मैं तो बहुत ऐसा स्ट्रिक्ट मास्टर हूँ, ये पहले के जमाने के मास्टर है ना, इसी में हूँ एकदम। तो फिर मैंने पूरा वहां चेंज लाने की कोशिश की कि सब ब्रह्मचारी शुड गो टू टेम्पल। फिर हमने ऐसा रूल बनाया कि भाई एक बार तो जाओ, या इधर पूरी सुबह की अटेंड करो या पूरी शाम की, और सुबह में पूरा रुद्राभिषेक होता था। फिर थोड़ा सब ब्रह्मचारी की थोड़ी जागृति आई थी बाद में। पर भक्ति मस्ट मस्ट, भक्ति से ही मुक्ति होगी, बिना भक्ति वेदांत में इसीलिए कुछ नहीं होगा बिकॉज हमारे पास पूरा क्वालिफिकेशन नहीं है, हम मंद मध्यम अधिकारी है। नचिकेता जैसे उत्तम अधिकारी थोड़े के शमः दमः उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान बस सब कुछ हमारे, कुछ नहीं है भाई। तो जो भी अधिकारित्व की जो भी उसमें नहीं है, डेकुना है, वो सब भगवान पूर्ण करेंगे। हाँ, भक्ति तो यू नो जितनी भक्ति बढ़ेगी तो ईश्वर तत्व को आप वेदांत में बढ़ेगे ना, तो एकदम कनेक्ट होगा भगवान। और सभी सभी परिस्थिति में पूरे जग में सभी जगह रियली ईश्वर नेत्र से नहीं, चर्म चक्षु से नहीं, पर अंडरस्टैंडिंग से दिखेंगे सभी सिचुएशन में रियली। वो भक्ति है, वो कनेक्ट करेंगे वेदांत के सभी शब्द हमारे लिए, हम एकदम सत्य हो गए, भक्ति से हो गए। अदरवाइज शुष्क वेदांत, कुछ नहीं होगा, भगवान के बिना कुछ नहीं। भगवत तत्व रियली भक्ति से ही पूरा ये आपके सामने पूरा अनफोल्ड तब होगे जब भक्ति होगी। भक्ति रियली इतने चमत्कार, रियल चमत्कार भक्ति से होता है। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो भगवान कैसे सब धीरे धीरे वो ग्रंथि का निर्मूलन कैसे होता है आपको पता भी नहीं चलेगा। भक्ति तो बस अल्टीमेट है, मैंने देखा एकदम अल्टीमेट। स्वामी दयानंद जी को मैंने लास्ट लास्ट डे तक उसको हमेशा दक्षिणामूर्ति भगवान की भक्ति यहाँ है, लाइक ऋषिकेश में है तो हमारे गंगाधरेश्वर भगवान है वहाँ, शिव जी, तो हमेशा उसको मैंने भक्ति करते थे और इतने भक्ति में तन्मय रहते थे कि वो सभी भगवान की उसके मन में वो चलता ही रहता। तो कितने अच्छे अच्छे भजन उसने कंपोज किए, घूमता ही रहते थे सभी भगवान के। सुब्रमण्यम लाइक कार्तिकेय पर 2-3 भजन है, दक्षिणामूर्ति भगवान पर भजन है, आदि शंकराचार्य जी पर भजन है, कृष्ण भगवान पर भजन है, राम भगवान पर, शिव जी के तो है ही है।
हमेशा उस वही रमण करता था, और इतने अच्छे अच्छे भजन उसने कंपोज किए हैं संस्कृत में। तो कोई भी आप ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति देख लो, वो पहले मान भक्ति ही हो गए। तो भक्ति, सेवा और माता पिता के ब्लेसिंग सभी को साथ में लेकर चलना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम शांति शांति शांति।